मैं पेट से थी और मेरे पति की लाश पड़ी हुई थी। मेरी जेठानी और सास मिलकर उस हालत में मुझे घर से निकाल दिया। मैं रोते हुए सड़क पर निकली तो मुझे एक भिखारी मिला। मैंने उसे कुछ रुपए दिए। उसने मुझे रोता देखकर कहा, बेटी तू नेक दिल है, अपने घर चली जा, तुझे सारी खुशी मिलेगी। मैंने सोचा मुझे तो घर से निकाल दिया है, अब क्या खुशी मिलेगी मुझे वहाँ पर। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैंने सोचा चल कर देखती हूँ आखिर क्या खुशी मिलती है मुझे वहाँ पर। मैं वापस लौटी, पर जैसे ही मेरी नज़र मेरे पति की लाश पर पड़ी, मुझ पर मानो आसमान टूट पड़ा। आज मेरे पति को आने में देर हो गई थी तो मैं, सास और जेठानी रात का खाना पहले ही खा लिया था। मेरे पति घर आते ही रोज की तरह टीवी देखने बैठ गए। मैं अपने पति से कहा कि मैं खाना लगा देती हूँ। मैं जल्दी से कुछ रोटियां बनाई और सब्जी पहले से ही पड़ी थी तो उसको लेकर पति को दिया। तभी मेरी सास और जेठानी भी उनके पास आकर टीवी देखने लगी। खाना खत्म करके मेरे पति ने कहा, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। उनकी माँ ने कहा, अभी तो ठीक लग रहा था, क्या हो गया? पति ने कहा, पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। मेरे पति अपने कमरे में चले गए। सारा काम समेटकर जब मैं कमरे में पहुंची तो पति को देखकर मेरी चीख निकल आई। मैंने जो देखा मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी चीख सुनकर मेरी सास और जेठानी दौड़ी आई। उन्होंने चिल्लाया, वरुण वरुण। मेरे पति बिस्तर के ऊपर पड़े हुए थे। उनका शरीर पूरा नीला पड़ चुका था, मुंह से झाग आ रही थी। जब मेरी सास ने देखा तो कहा, सांसें नहीं चल रही है, मेरा बेटा अब नहीं रहा, कहकर रोना धोना शुरू कर दिया। मेरी जेठानी भी पास बैठकर खूब रोने लगी और मैं बिल्कुल बिना सांस लिए खड़ी थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ ही मिनट में मेरी जिंदगी पूरी उजड़ गई। मेरे मांग का सिंदूर मिट गया। आखिर कैसे हुआ ये सब? सुबह तो बिल्कुल भले चंगे थे, अचानक ऐसा क्या हो गया कि पूरा शरीर नीला पड़ गया? अब मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? इस घर के मेरे पति इकलौते सहारा थे। अब क्या होगा? जेठानी की तरह आज मैं भी विधवा हो गई। मेरे जेठ को गुजरे अभी 6 महीना भी नहीं हुआ और यह शोक। मेरे जेठ जी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। मेरे जेठानी पर मानो उस वक्त आसमान टूट पड़ा। जेठानी बस 32 साल की है और उनका एक बेटा भी है। मेरे पति के कंधे पर सर रखकर बहुत रोई कि तुम्हारे भैया मुझे छोड़कर चले गए। इस भरी जवानी में अब मैं कैसे जीऊंगी? मेरे पति ने कहा, भाभी मैं आपका ध्यान रखूंगा, आप चिंता मत करो। और अब हम सबको छोड़कर मेरे पति चले गए। सोच सोचकर मेरा सिर चकराने लगा। मेरी तबीयत इतनी खराब लगने लगी कि मैं जाकर सोफे पर लेट गई। कब मेरी आंख लग गई पता नहीं चला। जब बहुत शोर की आवाज़ आई तब मैंने आंख खोला। आसपास मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए थे। मोहल्ले की औरतों ने मुझसे कहा, तेरे पति की मौत हो गई है और तू यहाँ सो रही है, तुझे जरा भी शर्म है या नहीं? तभी वहाँ रोती रोती मेरी जेठानी और मेरी सास आई। उन्होंने कहा, इसी ने तो जहर दिया है, इससे क्या शर्म आएगी? मैंने कहा, ये क्या कह रही हो माँ? उन्होंने कहा, वरुण को खाना तूने ही दिया था ना? मैंने कहा, हमने भी तो वही खाना खाया, हमें तो कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, क्योंकि तूने वरुण के खाने में जहर मिला दिया था, नहीं तो मेरे बेटे का शरीर नीला नहीं पड़ता। मैंने कहा, मैं पेट से हूँ, मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? अभी तो मुझे उनकी सबसे अधिक ज़रूरत है। उन्होंने कहा, तेरे मायके में तो कोई है नहीं, मेरे बेटे का पैसा हड़पने के लिए तूने यह सब किया है। मैं अपने कमरे के अंदर जाने लगी कि मेरी सास और मेरी जेठानी सामने खड़ी हो गई। मेरी जेठानी ने कहा, अब वरुण नहीं रहा, हमारा सारा तूने हमसे छीन लिया, निकल जा हमारे घर से अभी के अभी। मैंने कहा, दीदी ये क्या कह रही हो? मैं कहाँ जाऊंगी ऐसी हालत में? मेरे जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है और मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं अपनी सास की तरफ देखने लगी। सास बोली, मेरी तरफ क्या देखती है? जो हुआ उसके बाद तुझे क्या लगता है? तुझे इस घर में और रहने दूंगी? चल निकल, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, कहकर मुझे घर से धक्का मारकर निकालने लगी। मैं भी अकड़ गई। मैंने कहा, नहीं मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तभी मोहल्ले की एक औरत ने कहा, कितनी बेशर्म औरत है, पहले तो अपने पति को जहर दे दिया, अब इसी घर में रहेगी, यह सबको बिना मारे नहीं जाएगी। एक आदमी ने कहा, एक काम करते हैं, अभी पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस का नाम सुनकर मैं डर गई। मैंने अपने पति को जहर तो नहीं दिया था, पर खाना मैंने ही दिया था, शक तो मुझ पर ही जाता।
मेरे पति ने मेरे सामने ही खाना खाया था। बस सब्जी पहले से रखी हुई थी किचन में। अगर उसमें मेरी सास या जेठानी ने जहर मिलाया हो तो अगर मेरे पति को कुछ हो जाए तो इस सारी संपत्ति मेरी जेठानी और उसके बेटे को ही मिलेगी। शायद इसलिए मुझे घर से निकालना चाहती हो। मेरी जेठानी जब विधवा हुई उसे मेरे और मेरे पति की खुशी देखी नहीं जाती थी। जब भी मैं और मेरे पति साथ में वक्त गुजारते थे वह बीच में आ जाती थी और कहने लगती थी, मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। मेरे पति फिर मुझे छोड़कर जेठानी से ही बात करने लगते थे। मेरे पति की उम्र 35 साल है। उन दोनों में बहुत ज़्यादा बनने लगी। कभी कभी तो मुझे जलन होती थी। कुछ देर मैं घर के बाहर खड़ी रही। उसके बाद मैं वहाँ से सड़क पर भटकने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। एक मोड़ पर जाकर एक बेंच पर बैठ गई और रोने लगी। वहाँ कोई भिखारी पहले से ही बैठा हुआ था। बेचारा बूढ़ा भिखारी शायद भूखा था। भूख से उसके हाथ लड़खड़ा रहे थे। पल्लू में मैंने कुछ पैसे बांध रखे थे। उसे देते हुए कहा, बाबा कुछ खा लीजिए। उसने कहा, पहले तू यह बता, तू रो क्यों रही है? मैंने कहा, मैं बेसहारा हो गई हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। उसने कहा, बेटी इस तरह तू सड़क पर नहीं भटक सकती और तू पेट से है। अपनी घर वापस चली जा। तू नेक दिल है। इस हालत में भी तू मुझे पैसे दे रही है। तुझे घर पर तेरी सारी खुशी मिलेगी। मैं सोची, जिस घर से मुझे ऐसे निकाल दिया वहाँ मुझे क्या खुशी मिलेगी, पर ऐसी हालत में मेरे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं थी। मैंने सोचा, चल कर देखती हूँ क्या खुशी मिलती है। जब मैं घर पर गई तो देखा मोहल्ले वाले सब जा चुके थे और मेरी सास की टीवी देखते देखते आंख लग गई थी। मेरे आने का उन्हें पता नहीं चला। मैंने सोचा, यह मामला क्या हो सकता है। मोहल्ले वाले मेरे पति के शव को लेकर गए होंगे। आज रात अपने कमरे में ही बिताती हूँ, कल देखा जाएगा। जब मैं अपने कमरे में गई मैं बिल्कुल ही चौंक गई। कुछ देर पहले ही मेरे पति की लाश वहाँ पड़ी थी और अब मेरे पति वहाँ सो रहे थे। ना मुंह में कोई झाग था, ना ही बदन नीला। ये क्या तमाशा है। सामने वाले कमरे में मेरे जेठ जी की मौत के बाद कोई भी नहीं जाता था। मेरी जेठानी को वहाँ रहने से डर लगता था। मैं सोची, इस कमरे में छिप जाती हूँ और मामले का पता लगाती हूँ। कमरे में छिपकर मैं पुरानी बातों में खो गई। मैंने सोचा, यह नाटक इन लोगों ने मिलकर किया होगा। जेठ जी की मौत के बाद मेरी जेठानी दिन भर ठीक ठाक रहती थी, पर जैसे ही मेरे पति घर आते थे वह रोना धोना चालू कर देती थी। उनका बेटा चौथी क्लास में था। पहले तो मेरे पति ऑफिस से आने के बाद मेरे साथ वक्त बिताया करते थे, पर अब वह सारा वक्त मेरी जेठानी के साथ ही उनके कमरे में बिताने लगे। उनके बेटे को पढ़ाने के बहाने वहाँ जाते थे, पर बेटे को पढ़ाने के बाद भी दोनों पता नहीं क्या करते थे कमरे में। जब मैं पूछती थी तो कहते थे, भाभी बहुत अकेली हैं, अंदर से टूट गई हैं, इसलिए उनके साथ थोड़ा समय बिताता हूँ। जब मैं कहती कि यह समय तो पहले तुम मेरे साथ बिताया करते थे, उसने कहा, तुम अब कैसी रहती हो, ना अच्छे कपड़े पहनती हो और इतनी मोटी हो गई हो और हर बात में किचकिच करती हो। मैंने कहा, बच्चा होने के हालत में यह सब होता है। तुम्हें अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहिए। मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। मैं कई बार जेठानी जी को भी सुना दिया कि इस तरह से मेरे पति के कंधे पर सिर रखकर ऐसे रोती हो, उसके साथ इतना वक्त बिताती हो। यह सब सही नहीं है दीदी। इस बात से गुस्सा होकर उसने मेरे पति से शिकायत लगा दी थी। मेरे पति ने मुझे खूब सुनाया था, इतनी तकलीफ होती है तो अपने मायके चली जाओ, बच्चा होने के बाद ही आना। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरी माँ और मेरे भैया ने ही मेरी शादी करवाई थी। शादी क्या, मेरे भैया भाभी मुझसे मुक्ति पाना चाहते थे। कुछ दिनों में माँ भी चल बसी। अब जाने के लिए मेरे पास कोई भी जगह नहीं है। मैं भैया भाभी के पास आई। मुझे देखते ही मेरी भाभी का मुंह फूल गया। मुझे तरह तरह के ताने देने लगी। उसने कहा, हम तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, अपने ससुराल में ही जाकर रहो। मेरे भैया की साली भी वहाँ पर रहकर पढ़ रही थी। मैंने कहा, भैया आपकी साली भी तो यहाँ पर है, मैं रह जाऊंगी तो क्या दिक्कत है आपको। इस पर मेरे भैया भाभी और ज्यादा गुस्सा हो गए। बोले, देखो माँ बाप तो है नहीं, हमारी कोई मजबूरी नहीं कि तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊं। शादी करवा दी, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म। 10 दिनों में ही बहुत दुखी मन से मैं घर लौटी। मुझे वह दिन याद है जब मेरे पति मुझसे कहा था, सुनीता मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब प्यार बिल्कुल भी नजर नहीं आता। अचानक मेरा ध्यान एक पायल की आवाज की ओर गया।
यह तो भाभी की पायल की आवाज लग रही है। मैं चुपके से देखा। बाहर ड्राइंग रूम में अंधेरा था। टीवी भी अब बंद हो चुकी थी। शायद मेरी सास सोने चली गई थी। मैं बिल्कुल बिना आवाज किए बाहर निकली। मैंने देखा हमारे कमरे का लाइट जल रहा है। दरवाजा खुला था पर पर्दा था। पर्दे से जैसे ही मैं अंदर झांकी, वहाँ का दृश्य देखकर मैं बिल्कुल ही चौंक गई। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने देखा मेरी जेठानी मेरे पति के बाहों में थी। उसने मेरे पति से कहा, आज बहुत ही अच्छा नाटक किया हमने। तुम्हारी बीवी इतनी डर गई है कि दोबारा वापस नहीं आएगी। हम दोनों के रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। बहुत ही अच्छा प्लान सोचा था तुमने। बहुत ही कमाल का मौत का ड्रामा किया। तुम नहीं रहे सोचकर तुम्हारी पत्नी अब कभी भी यहाँ नहीं आएगी। सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया और मैं पर्दा हटाकर कमरे के अंदर आ गई। वह दोनों मुझे देखकर चौंक गए। मेरी जेठानी ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, यही सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए। आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? आप लोग तो पुलिस बुलाने वाले थे ना। चलिए अब मैं पुलिस बुलाती हूँ। दोनों का चेहरा बिल्कुल ही सूख गया। मेरे पति ने जेठानी से कहा, तुम अपने कमरे में चली जाओ, मैं देखता हूँ। मेरी जेठानी के जाने के बाद मैंने अपने पति से कहा, मोहल्ले के लोग इकट्ठा कर तुम लोगों ने जो नाटक किया ना, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं पुलिस बुलाऊं तो आज के बाद जेठानी के कमरे में मत जाना, नहीं तो। मेरे पति गुस्से में सोने चले गए। अब मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। अगले दिन मैं घर से बाहर निकली तो मोहल्ले की आंटी मिली। मैंने उनसे पूछा, कल मेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ था? उन्होंने कहा, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पति थोड़ी देर बाद उठे गए और कहा, मुझे ठीक लग रहा है। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग अपने घर चले गए। मैंने कहा, यह सारा नाटक मुझे घर से निकालने के लिए किया था। दरअसल मेरे पति और मेरी जेठानी के बीच नाजायज संबंध है। वह दोनों अपने रास्ते का कांटा साफ करना चाहते थे। इतना कहकर मैं अपने घर आ गई। मुझे पता था कि आंटी पूरे मोहल्ले को यह बात फैला देंगी। वही हुआ। जब मेरी जेठानी घर से बाहर निकली तो मोहल्ले के लड़के उन्हें ताना मारने लगे। किसी ने कहा, भाभी अकेला फील कर रही हो तो मेरे पास भी आ सकती हो, मैं आपका अकेलापन दूर कर दूंगा। और किसी औरत ने कहा, भरी जवानी में पति मर गया तो देवर को फांस लिया। अब सास की सहेलियां घर में आकर सास को ताना मार के जाया करती थी। मेरे पति को भी कई लोगों ने ताना मारा, बीवी गर्भवती है तो भाभी के साथ रिश्ता बना लिया, वाह तुम्हारे तो मजे है। किसी ने सास से कहा, जवान बहू की दूसरी शादी क्यों नहीं कर देती, इतना सब नाटक भी नहीं करना पड़ता। फिर मैं मजे में थी और ये लोग बहुत परेशान हो गए। मेरे पति ने गुस्से से कहा, तुम ही ने यह सब बात फैलाई है क्या? मैंने कहा, इस हालत में मैं घर से बाहर निकलती ही नहीं हूँ। लोग इतने बेवकूफ़ थोड़ी है, सब समझ चुके हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि भाभी को मायके भेज दो। एक दिन मेरी सास ने कहा, बड़ी बहू तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। हमारे मोहल्ले के जो कल्लू की दुकान है ना, उसकी बीवी मरने के बाद बेचारा वह भी अकेला रहता है। तुमसे थोड़ा बड़ा है, 40 साल का है, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे बेटे को अपनाना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो और उसके घर में रहने लगो। कम से कम चैन से इस मोहल्ले में जी तो पाएंगे। मजबूरी में जेठानी ने सास की बात मान ली। मेरी सास ने कहा, देखो बहू, दोबारा हमारे घर मत आना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और वरुण के बारे में लोग कोई बात बनाएं। जब मेरे पति के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने मुझसे माफी मांगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। आगे मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा।